कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी और दूसरी ओर पांडवों की। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और दोनों ओर के योद्धा युद्ध के लिए उत्साहित थे। पांडवों की सेना के बीच एक भव्य रथ खड़ा था। उस पर सवार थे अर्जुन महायोद्धा, अपराजेय वीर और रथ के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ किन किन के विरुद्ध मुझे यह भयानक युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच रोका। अर्जुन ने इधर उधर देखा। सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा शकुनी, भाई दुर्योधन और अनेक रिश्तेदार। यह देख अर्जुन का मन डगमगा गया। आंखें नम हो गईं, शरीर कांपने लगा। हे कृष्ण, अर्जुन बोला, मैं इन अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। मैं इन्हें मारकर क्या पाऊंगा? राज्य, सुख, वह सब व्यर्थ है। मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। वह धनुष नीचे रखकर रथ में बैठ गया। वीर अर्जुन उस समय अत्यंत निराश और दुखी था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। यह नपुंसकता तुम्हें यश नहीं दिलाएगी, अपितु अपमान ही देगी। उठो और अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। हे केशव, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही बना भगवद गीता। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तू इन शरीरों को मारने वाला नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। समत्व योग कहलाता है सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सबको समान भाव से देखना ही योग है। श्री कृष्ण आगे बोले, यदि तू मेरा भक्त बने, मुझ में मन लगाए, मेरी शरण में आए, तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरा है और मैं तेरा। ये वचन अर्जुन के मन के अंधकार को चीरते चले गए। उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसका मोह भंग हो गया, स्मृति लौट आई। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं स्पष्ट देख सकता हूँ। मैं युद्ध करूंगा अपने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। रथ आगे बढ़ा और वहीं से प्रारंभ हुआ धर्म और अधर्म का महायुद्ध। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह आत्मा और मोह के बीच संघर्ष था और गीता उसी संघर्ष में जीवन का मार्ग बनकर प्रकट हुई।